हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोमिसेस कि प्रोमिसेस में क्रिएशन, चेनिंग, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस होते क्या है। तो प्रोमिस इज अ जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन ऑफ ऑपरेशन। जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको बताता है कि वो ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, उसको कंप्लीशन कि वो हुआ है कि नहीं, और अगर वो हुआ है तो वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, उसका पूरा जो कंप्लीशन देता है वो देता है हमारा प्रोमिस। ओके। और उसकी जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो भी शो करता है। तो इसका स्टेट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेट होता है पेंडिंग स्टेट। वो क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है हमारा। सेकंड नंबर पे स्टेट होता है हमारा फुलफिल्ड स्टेट। उसमें क्या होता है, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और एक होता है रिजेक्टेड स्टेट, जिसमें क्या होता है, हमारा ऑपरेशन फेल्ड हो चुका होता है। तो प्रोमिसेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो आपको एक वेरिएबल बनाना है माई प्रोमिस नेम से। उसमें आपको न्यू प्रोमिस। ओके। इसमें आपको दो रिस्पॉन्स देने रहते हैं, रिवॉल्व और रिजेक्ट। फिर आपको आपका जो टास्क है आपको लिखना होता है, आपका जो भी फंक्शन लिखना चाहते हो आप। जैसे अब लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। इफ सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू तो रिवॉल्व क्या करोगे आप, रिवॉल्व रिटर्न करोगे आप प्रोमिस रिवॉल्व। एल्स रिजेक्ट क्या करोगे, रिजेक्ट प्रोमिस रिजेक्टेड। ओके। तो ये एक सिंपल फंक्शन है। ओके। इससे क्या, अगर रन करोगे तो अगर हुआ सक्सेस ट्रू तो क्या आएगा, हमारा प्रोमिस रिवॉल्व। ओके। नहीं हुआ तो क्या आएगा, प्रोमिस रिजेक्टेड। तो ये सिंपल है। अब इसमें आप हैंडल कैसे कर सकते हो प्रोमिस को। तो आप प्रोमिस हैंडल करने के लिए आप इसमें क्या का यूज करते हो, देन और कैच का यूज करते हो। जैसे जैसे आपने एक माई प्रोमिस है आपका, उसमें आपने देन लगाया, देन आपने उसमें आपका रिजल्ट पास करा। अगर आपका रिजल्ट आया वो रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। जब प्रोमिस एक कोर कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर हमारा देन और कैच हम यूज करते हैं, जिसको हम बहुत जगह हमारे कोड में यूज करते हैं। ट्राई उसको देखने के लिए कि वो अगर परफॉर्म हुआ तो ये करना, परफॉर्म नहीं हुआ तो कैच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो अगर देन अगर रिजल्ट आया हमारा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिजल्ट रिटर्न करेंगे। ओके। और देन अगर नहीं आ रहा, एरर आया, तो हम क्या करेंगे, प्रोमिस रिजेक्टेड। तो ये इससे हम प्रोमिस को हैंडल कर सकते हैं। ओके। तो इसमें प्रोमिस चेनिंग क्या होती है, लाइक यू कैन चेन देन कॉल टू परफॉर्म मल्टीपल सिक्वेंशियल असिंक्रोनस ऑपरेशन। देन का क्या, हम बहुत सारे ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं उनको चेक करने के लिए। ओके। जैसे हमारी, तो हमने तीन स्टेटमेंट, एक फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। हम तीनों में पर्टिकुलर टाइमिंग दे दिए। फर्स्ट डन तो हमने 1 सेकंड का, सेकेंड वाले में हमने 1 सेकंड, तीनों में हम टाइमिंग देंगे। ओके। फिर हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पे हम देन लगाएंगे, फर्स्ट देन सेकेंड थर्ड, कंसोल लॉग फर्स्ट डन सेकेंड डन एंड थर्ड डन। ओके। तो हमने क्या, तीनों पे हमारी देन इक्वेशन लगा दी है। तो अभी ये रन करेगा तो फर्स्ट ये हमारा प्रिंट होगा, फर्स्ट डन, देन सेकेंड डन, देन थर्ड डन। तो ये किसकी वजह से हुआ है, प्रोमिस चेनिंग की वजह से। हमने दो तीन इक्वेशन चेक कर ली हमारी प्रोमिस चेनिंग की वजह से। अब प्रोमिसेस में एरर हैंडलिंग कैसी होती है, यू कैन हैंडल एनीवेयर इन द चेन विथ कैच। हमने देन से क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि वो रिवॉल्व हुए हैं। तो अगर नहीं हुए तो हम क्या यूज करेंगे, इसको कैच स्टेटमेंट से। एक आपने एक एपीआई फेच करी, देन रेस आप रेस करके अपने उसको डाटा जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर देन करने आपको जो जेसन फॉर्म में जो डाटा कन्वर्ट हुआ, अपने उसको डाटा को प्रिंट कर दिया। अगर इन तीनों प्रोसेस में कुछ एरर आया है तो आप क्या करोगे, कैच ऑपरेशन अप्लाई करोगे। कैच एरर यानी कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, आपने प्रिंट कर दिया। तो अगर इन तीनों सीक्वेंस में कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी तो हमारी कैच स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ओके। अगर आप नॉर्मली एपीआई फेच करते, रन करती तो आपने कंडीशन फिट कर रखी होगी कि ये रन करेगा, नहीं चलती तो आपका पूरा कोड ब्रेक हो जाता। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, आपने उसको एरर को हैंडल कर लिया। अगर पॉजिटिव एरर आया आपने उसको भी हैंडल कर दिया, नेगेटिव एरर आया आपने उसको भी हैंडल कर दिया। ओके। यू कैन आल्सो यूज फाइनली, इसमें एक फाइनली फंक्शन भी रहता है, आप इसको यूज कर सकते हो। देन केच और फाइनली। ओके। लाइक देन में आप करोगे ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, केच में आप एरर रिटर्न कर दो, और फाइनली में आप डन करके कि हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अधिकतर मतलब देन एंड केच का यूज करते हैं, फाइनली का यूज नहीं करते हैं। अब प्रोमिसेस का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक, मान लो एक एपीआई है, सिम्युलेटेड एपीआई, फेक एपीआई। ओके। तो आपने उस पर प्रोमिस चलाया, न्यू प्रोमिस रिवॉल्व रिजेक्ट, आपने टाइम आउट लगाया। अगर सक्सेस हुआ तो डाटा लोडेड, रिजेक्ट हुआ तो एपीआई फेल्ड। टाइमर के दिया आपने 1 सेकंड का टाइमर दिया, आपने फेक एपीआई ली, ट्रू। फिर आपने देन और केच स्टेटमेंट लगा दिया आपने, और डाटा आया तो डाटा शो होगा, केच हुआ तो एरर शो होगा। ओके। तो ये था हमारा प्रोमिसेस का पूरा, मैंने उस पर हम क्रिएशन कैसे करते हैं, चेनिंग कैसे करते हैं, मैं देन और कैच का कैसे करते हैं। तो प्रोमिस काय के लिए करता है, हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन। देन क्या करता है, हैंडल रिवॉल्व वैल्यू। कैच करता है हैंडल रिजेक्टेड वैल्यू। और फाइनली करता है रन आफ्टर देन एंड कैच। और चेनिंग क्या करती है, पास रिजल्ट टू नेक्स्ट देन। ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो की कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। अब बात करते हैं कॉलबैक्स और प्रोमिसेस में डिफरेंस क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। कॉलबैक्स, इनमें डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको एडवांस कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में पढ़ाया था। तो इनमें डिफरेंस क्या है।
तो अगर रीडेबिलिटी की बात करें तो जो कोडबैक है वो हार्ड है। ओके, कोडबैक है। और प्रोमिसेस क्या है, इजी से चेनिंग है। और एरर हैंडलिंग की बात करें तो कोडबैक में हमें मैनुअल चेक करना पड़ता है एरर हैंडलिंग। ओके, नेस्टेड। और इसमें क्या है, फ्रंटल लाइफ डे डॉट कैच के साथ हम फ्रंटली चेक कर सकते हैं। और कंपोसिबिलिटी की बात करें तो ये डिफिकल्ट है कॉलबैक में, और इसमें प्रोमिसेस में सिंपल एंड क्लीन है। ओके, इसलिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।